अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 40 रिव्यू एक्सरसाइज 4। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्टूडेंट लिखा है 4x³ प्लस 12x² एंड है हमारे पास 8x² प्लस 16x। अब मैंने लिखा, आपको पता है क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टर बनाने होते हैं। तो फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 12x²। तो आपको पता है स्टूडेंट, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इस पर ज़ाहरी तौर पे कोई फार्मूला या मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा। तो 4 और 12 में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेने के लिए ये अमल करता हूँ। ठीक है, इसमें से क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 आया तो मैं लिख देता हूँ इसको 4। अब यहाँ पे 3x है, इधर 2x है, तो 2x जो है ना वो कॉमन बन सकता है। बाकी क्या रह गया, x, और इधर से क्या रह गया, 3। इस तरह इसके भी मैं फैक्टर बना सकता हूँ। अब इसके फैक्टर बनते हैं, 8 में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, 8 और 16 को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, 8 1 8, 8 2 16, 8x कॉमन जा सकता है। ठीक है, और 8x के बाद इधर से बाकी क्या बच जाएगा, x, और इधर से बच जाएगा 2। ठीक है, अब 8 को मैं अगेन फैक्टराइज करता हूँ, 4 2 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई में x लिख देता हूँ। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो कॉमन है वो लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें कॉमन क्या क्या बन रहा है। तो स्टूडेंट आपके सामने है 4 जो है ये कॉमन है, इधर से 2x पड़े हैं, इधर से 1x है, x कॉमन आ जाएगा 1x। ठीक है, बाकी एलसीएम में क्या लिखा जाएगा, 4 कॉमन है और उसके अलावा जो कॉमन नहीं है मल्टीप्लाई 2, इसके साथ x, 1x कॉमन है और एक वो वाला x जो कॉमन नहीं है। इसके बाद x प्लस 3 भी हमारे पास कॉमन नहीं है, वो भी आएगा। इस तरह x प्लस 2 भी हमारे पास कॉमन नहीं है, वो भी आएगा। 4 2 8, 2x है तो x का स्केयर, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये मेरा क्या बन गया, एलसीएम, और ये क्या बन गया, एचसीएफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखें, x³ प्लस 3x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 3। तो इस तरह मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले मुझे क्या समझ आ रहा है, मैं इसमें से x को क्या ले सकता हूँ, कॉमन। बाकी क्या बच जाएगा, x का स्केयर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसको मैं मिडल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ जी। तो मैं इसको मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए लिखता हूँ x स्केयर प्लस क्या लिख दो, इसमें 4 है ना, 4 को आप बना सकते हैं इसके पेड़, आपके सामने मैं पेड़ बना रहा हूँ। 4 और 1 है तो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। मैं इसको लिखूंगा प्लस 4x माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x में कॉमन चला गया, x प्लस 4 बच गया, इधर से माइनस 1 कॉमन चला गया, x प्लस 4 बच गया। ठीक है, इसी तरह से x प्लस 4 और x माइनस 1, ये वाले मेरे फैक्टर बन गए। इसी तरह से मैं फैक्टर बनाता हूँ, फैक्टर ऑफ x स्केयर माइनस 4x प्लस 3 के। तो मैं इसको भी मिडल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखें कैसे करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ x स्केयर प्लस 3x माइनस 3x माइनस x प्लस 3। ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 4, और माइनस 3 माइनस 1 मैंने लिया है। अब इधर से मैं x कॉमन लूँगा, x माइनस 3 रह जाएगा, इधर से माइनस 1 कॉमन लूँगा, x माइनस 3 रह जाएगा। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। बाकी क्या बच गया, x माइनस 3 और x माइनस 1 रह गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैं स्टूडेंट थोड़ा सा इधर से स्पेस लेता हूँ, ये रेज कर देता हूँ मैं। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, HCF। HCF में पहले लिख रहा हूँ, HCF में मैंने क्या लेना है जी, जस्ट कॉमन लेने हैं। तो कौन सा कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है। ठीक है, x माइनस 1 कॉमन आ गया। फिर लेता हूँ LCM। LCM में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन वाला होता है।
उसके बाद वो होता है जो कॉमन नहीं है, x-3 भी कॉमन नहीं है, और उसके बाद x+4 भी कॉमन नहीं है, लिखा जाएगा इस तरह, x भी लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कॉमन नहीं था वो भी लिखा गया और जो कॉमन है वो भी लिखा गया। तो एलसीएम इस तरह ये आ गया और एचसीएफ इसका ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 8x² + 8x + 16 x² - 16। तो इस तरह मैंने फैक्टर इसके बना लिए, ये स्टूडेंट मैंने फार्मूला लगाया आपके सामने, इसी तरह इस पे भी मैंने फार्मूला लगाया, ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे इसके ये फैक्टर हैं, इसके ये फैक्टर हैं, एचसीएफ जस्ट कॉमन आना ये वाला, एलसीएम क्या आएगा, कॉमन पहले लिखा, उसके बाद ये नॉन कॉमन, उसके बाद ये वाला नॉन कॉमन मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, x+4 कितनी कितनी दफ़ा है, ये 2 दफ़ा है, x+4 ये 2 टाइम है, इसके ऊपर मैं 2 लिख देता हूँ, x-4 को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये मेरा इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास x³ - 9x, इसमें मैं फैक्टर बनाता हूँ तो x मैं कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लिया तो ये बन गया, यहाँ से 9 बच गया ना तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x × x - 3 × x + 3, इसी तरह से मैं लिखता हूँ फैक्टर ऑफ x² - x - 6। स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, ये मिडिल टर्म ब्रेक किए, -3 + 2 कितना होता है, -1, और आपको ये मैंने पता है, आपको पता है कि मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट करे, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी कमेंट करे, मैं उसको भी समझा दूंगा। तो दोबारा समझा दूंगा, हालांकि मैंने कई दफ़ा ये समझाया हूँ। इधर से बेटा x रह गया -3, इधर से +2, इधर से x - 3, क्या रह गया, x - 3 x + 2। अब मैं क्या लिखूंगा, HCF। तो मैंने HCF में क्या डालना होता है, कॉमन, ये x - 3 x - 3, ये मेरा कॉमन में HCF बन गया। नेक्स्ट मैं लिखूंगा LCM, तो सबसे पहले मैं ये वाला x लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद x - 3 लिख लेता हूँ, जो मेरे पास क्या था, कॉमन था, x - 3, उसके बाद मैं लिखूंगा x + 3 ये वाला, उसके बाद x + 2 ये वाला। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, x - 3 और x + 3 इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। कैसे मर्ज होगा, x² - 9 × x + 2, समझ गए, ये मैंने क्या किया, ये फार्मूले के तहत मैंने ये बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन का वो कहता है स्क्वायर रूट फाइंड करो डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन से भी। तो मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन से करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ये 4x का स्क्वायर लूंगा, ठीक है, मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, +2 लगाता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो मैंने लेना क्या था, इसमें स्क्वायर रूट लेना था। तो मैंने आपको स्टूडेंट ये समझाया हुआ है, स्क्वायर रूट लेने के लिए आपको मैंने समझाया, ये साइन ऊपर यूज करते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कट गया, बाकी क्या बच गया, +-4x² + 1, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट इसको मैं करता हूँ बाय डिवीजन मेथड। अब मैं बाय डिवीजन मेथड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिवीजन। तो स्टूडेंट आपको पता है डिवीजन मेथड में कैसे लिखते हैं, 16x⁴ + 8x का स्क्वायर + 1 ऐसे लिखा, ये साइन डाला,
अब मैंने फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करना था, ठीक है ना। आपको पता है ये 4x² पे जाता है ना, तो मैं इसको, आपको पता है ना कैसे करते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट है उसको मैं ऐसे ही करूँगा, जिस डिजिट पे मैंने जो इधर लिखना है वो इधर लिखना है, यानी कि जिस एक ही डिजिट हो उसके साथ ही मैंने मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं कर सकता मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ यहाँ पे कुछ लिखूँ, ऐसे नहीं करना। 4 4 16x² हो गया, ठीक है। अब ये इसके नीचे लिखता हूँ 16x⁴ हो गया, ये माइनस करा तो ये कट गया, ऊपर से क्या उतरा 8x² + 1 उतरा। अब इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, डबल 4 और 4 कितना हो गया 8x², इसके साथ में क्या मिलाता हूँ +1, और इधर भी इसके साथ क्या मिलाता हूँ +1, और इसको मैं करता भी 1 से ही हूँ, तो मैं इधर कर देता हूँ वैसे आपकी आसानी के लिए। 8x² + 1 मल्टीप्लाई मैंने करा 1 से, ये सारा कुछ एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये एज इट इज सारा कुछ मैंने इधर लिखा, साइन चेंज किए, ये काटा तो क्या बच गया, क्रॉस बच गया। तो इसका जो यहाँ पे जो आंसर है आपको पता है इसके साथ मैंने क्या डालना होता है, प्लस और माइनस, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, फैक्टराइजेशन से या डिवीजन मेथड से दोनों बार जो आंसर है वो मेरा सेम निकला है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखता है जी, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। हुरिया ने कोई लोन लिया, उसकी वो टोटल कास्ट निकालना चाहती है, मॉड्यूलेटेड बाय एक्सप्रेशन c ऑफ x इज इक्वल टू x² - 8x + 15, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन। तो हमने इसमें करना क्या, ऑप्टिमल पेमेंट निकालनी है हुरिया के लोन की, कि ऑप्टिमल पेमेंट ईयर्स में आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने करना किया है तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करते हैं। 15 इधर लिखता हूँ मैं, ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 3 15 होता है, 5 अंदर 5, 5 और 3 कितना होता है 8, दोनों के साथ में माइनस का साइन चेंज लगाऊंगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया x² - 5x - 3x + 15। तो स्टूडेंट यहाँ पे x कॉमन गया, x - 5 रह गया, और इधर से -3 कॉमन गया, और इधर से x - 5 रह गया। इस माइनस की वजह से ये वाली माइनस हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे x - 5 और इधर से x - 3। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, x पुट करूँगा, पुट x - 5 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे आंसर क्या है, तो आंसर इसमें हम ये लिखेंगे, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, यहाँ पे ये पूरी बात लिखनी है, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 ईयर और 5 ईयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा।